बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं जी। तो हमारे 3 थ्योरम जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है, तो ये जी थ्योरम नंबर 4 है। ठीक है, इसके अलावा आज वाले थ्योरम के अलावा हमारे पास सिर्फ 2 थ्योरम जो हैं वो करने वाले बाकी बच जाएंगे। ठीक है, मतलब ये हमारा आज चौथा थ्योरम जो है हम करने जा रहे हैं। इसमें इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई इसमें भी स्टेटमेंट ही सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले भी तीनों थ्योरम्स के अंदर मैंने बताया था कि स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है। भाई स्टेटमेंट इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? भाई इसमें ऐसा क्या है जो हर बार स्टेटमेंट को ही इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है, बाकी थ्योरम की इम्पोर्टेंस ही नहीं है? ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट ही हमें पेपर में दी होनी है। ठीक है, और इस स्टेटमेंट को देख के ही हमें अंदाज़ा होगा कि ये थ्योरम कौन सा है। ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे तो आप चैनल को लाइक करें और स्पेशली सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। कहता है स्टेटमेंट है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर। एनी पॉइंट मतलब एक नुक्ता है, ऑन द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर के ऊपर, ऑफ एन एंगल मीन्स के जाविये के नासफ के ऊपर, इस इक्वी डिस्टेंट, वो जो नुक्ता है, वो जो पॉइंट है बाइसेक्टर के ऊपर, ठीक है, वो इक्वी डिस्टेंट है मतलब बराबर फासले पे है, फ्रॉम इट्स आर्म्स। आर्म्स मतलब कि उस एंगल के, उस जाविये के बाजुओं से। ठीक है, तो भाई फिर देखें कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल के किसी जाविये के नासफ पर कोई नुक्ता इज इक्वी डिस्टेंट, मुसावी फासले पे होता है। मतलब कि हमारे पास एक एंगल है, स्टेटमेंट पढ़ के हमें अंदाज़ा हो जाएगा, इतना तो आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास एक एंगल है जो वो हमें बता रहा है स्टेटमेंट में। ठीक है, जो इसमें मेन चीज़ हमें गिवन है, एक एंगल गिवन है, फिर उसके अंदर उसका एक बाइसेक्टर है, उस बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट है। ठीक है, और वो पॉइंट जो है वो हमने साबित ये करना है कि वो इक्वी डिस्टेंट है, ये हमने मतलब वो हमसे डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें डायग्राम को जो है वो देखेंगे। डायग्राम क्या है भाई, ये देखें। सबसे पहले मैंने ए ओ बी, ठीक है, ये मैंने एक एंगल जो है वो ड्रॉ किया है। ठीक है, तो इसके अंदर एक बाइसेक्टर है, उस बाइसेक्टर की बात की गई थी स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, ये भाई बाइसेक्टर दिया हुआ है, तो इसका ये ओ से एम जो है, पहले मैंने ए ओ बी एंगल बनाया, जाविया बनाया, फिर उसके अंदर जो है ये एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया एंगल का। ठीक है, तो इस बाइसेक्टर के ऊपर जो है वो एक पॉइंट है पी, जो गिवन था पॉइंट पी हमने लिया। फिर उसने ये कहा कि ये जो पॉइंट पी है, इन आर्म्स से ये ओ ए और ओ बी जो है ये दोनों एंगल के आर्म्स हैं। एक इसका इनिशियल आर्म है और एक इसका टर्मिनल पॉइंट है, टर्मिनल आर्म है। ठीक है, इख्तितामी बाजू है। तो ये एक इसका इब्तदाई बाजू होगा और एक इसका इख्तितामी बाजू होगा। खैर हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन हम आते हैं मेन अपने फोकस की तरफ। तो फिर हमने क्या किया है, इस पॉइंट को जो हमने फासला जो है ये बराबर प्रूव करवाना है, ये हमने बताना है कि ये वाकई ही पी ओ बी से जो ये हमने इसको पॉइंट, इसको हम कोई पॉइंट का नाम दे देते हैं, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो ये वाला जो हमारे पास पॉइंट है, ये भाई इसको पी क्यू सपोज कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने सपोज कर लिया कि ये पी आर है। ठीक हो गया, इसको हमने नाम दे दिए। आप कोई और भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये सारे का सारा जो थ्योरम है अंदर पी क्यू पी आर, ये सारे के सारे फिर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो गिवन में ये था कि अ पॉइंट पी इज़ ऑन ओ एम। भाई ये पॉइंट ओ एम है, ओ एम इसकी रे है, इसके ऊपर ये तीर का निशान क्यों लगा? क्योंकि ये एक शुआ है, ये एक रे है। ठीक है, तो अब पॉइंट पी इज़ ऑन ओ एम, द बाइसेक्टर
अब ये ओ एम क्या है, द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर क्या करता है भाई, वो तनसीफ करता है, मतलब निसफ करता है, आधा आधा करता है, किसको, ऑफ एंगल, एंगल ए ओ बी, जाविया ए ओ बी का जो है वो निसफ है, नासफ है। ठीक हो गया। उसके बाद भाई प्रूव क्या करना है हमने, प्रूफ में ये था कि पॉइंट पी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। तो भाई इसमें प्रूफ में ये है पी क्यू, ये जो क्यू है पी क्यू इक्वल है पी आर के, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है। तो फिर हमने ये भी बताया P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ओ ए एंड ओ बी। ये देखें इसके ऊपर भी मैंने एरो के निशान लगाए हैं, ओ ए के ऊपर भी, ओ बी के ऊपर भी। ये क्यों लगाए, क्योंकि ये एक रे है, शुआ है, ठीक है। ये हमने इसको एरो के निशान लगाना आप लोगों ने नहीं भूलना, ठीक है। अब भाई हमारे पास आ जाएगी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने जो है ये काम किया है कि कंस्ट्रक्शन पहले लिखते हैं, बस मैंने यहाँ तक जो है वो पहले जैसे कंस्ट्रक्शन जी। तो भाई हमने इसके ऊपर अमल क्या किया है, कंस्ट्रक्शन क्या की है। कंस्ट्रक्शन के अंदर भाई हमने ये किया है, हमने देखें ए ओ बी ये तो हमें गिवन था, फिर इसका एक निसफ जो है, नासफ जो है ओ एम, ये भी हमें बताया हुआ था, ठीक है। हमने क्या किया है इसमें, हमने पी क्यू ड्रा किया है ऑन ओ बी, ठीक है, पी क्यू ड्रा किया ओ बी के ऊपर, फिर हमने पी आर ड्रा किया ओ ए के ऊपर, ठीक है। ये हम काम जो किया है इस डायग्राम के अंदर वो हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। हमने क्या किया है, ड्रा जी पी क्यू परपेंडिकुलर किसके ऊपर भाई, पी क्यू ओ बी के ऊपर है, ठीक है, ओ पी, इसके ऊपर हम एरो का निशान लगाएंगे। एंड इसके अलावा हमने क्या काम किया इसके अंदर, इसके अलावा भाई हमने क्या किया, इसके अलावा हमने पी आर जो है इसको ड्रा किया है परपेंडिकुलर किसके ऊपर भाई, पी आर को ओ ए के ऊपर, ओ ए, इसके ऊपर भी एरो का निशान लगाना नहीं भूलना, ठीक हो गया। तो भाई ये काम हमने इस डायग्राम के अंदर किया है। इसके बाद आ जाएगा जी हमारा प्रूफ, ठीक है, जिसके हमें 4 नंबर मिलने हैं, ठीक है। ये पार्टीशन मैं तकरीबन हर थ्योरम के अंदर, पिछले तीनों थ्योरम्स के अंदर मैंने बताई है, ठीक है। अब आ जाएगा जी हमारा प्रूफ। हाँ जी, प्रूफ में जो है वो स्टेटमेंट्स और वही पिछले वाला काम है हमारा, स्टेटमेंट्स और रीजंस हमने इसमें जो है वो बतानी है, ठीक है। ये हमने लगा लीजिए लाइन, यहाँ पे आ जाएंगी स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स, और यहाँ पे आ जाएंगी जी हमारी रीजंस, ठीक हो गया ये भाई, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स और रीजंस ये हमने लिख ली हैं। अब भाई स्टेटमेंट के अंदर हम क्या लिखेंगे, देखें इसके पिछले तीनों थ्योरम्स की तरह इसके अंदर भी, इस डायग्राम में भी 2 ट्रायंगल्स बन रही हैं। भाई ट्रायंगल कौन सी बन रही हैं, ये देखें पी ओ क्यू एंड पी ओ आर, ये 2 ट्रायंगल्स बनती हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसके अंदर भी पिछले तीनों थ्योरम्स की तरह 2 ट्रायंगल्स बनती हैं। तो इसमें भाई हम पहले लिखेंगे कि इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल पी ओ आर, ठीक हो गया। भाई हम इन दोनों ट्रायंगल्स का जो है वो कंपैरिजन करने लगे हैं, इन दोनों ट्रायंगल का मवाजना करने लगे हैं, पी ओ क्यू ट्रायंगल का और पी ओ आर ट्रायंगल का। तो बच्चों इसके अंदर देखें कि इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ये जो ओ पी है ये कॉमन है। भाई इस ट्रायंगल का भी ऐसे कह लें कि ये साझा है दोनों का,
ठीक है। पी ओ क्यू ट्रायंगल का भी और पी ओ आर की दोनों की एक ही दीवार है, ये सांझी दीवार है, जैसे हमारे हमसायों की हमारे साथ होती है बैक साइड पे भी, ठीक है, तो दाएं बाएं भी इस तरह। तो इसकी दोनों ट्रायंगल्स की जो ये सांझी दीवार ऐसे समझ लें, ठीक है जी। तो ये ओ पी जो है ये जनाब अली ये हैं जी हमारे दोनों ट्रायंगल्स का जो है ये कॉमन है ओ पी, ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाएगा जी ये जनाब अली सांझे हैं, मुश्तरक हैं, कॉमन आ गया, ठीक है। तो उसके बाद इस ट्रायंगल के अंदर गिवन क्या है, ठीक है। गिवन ये था कि पी ओ क्यू एंड पी ओ आर ये पहले से गिवन है। गिवन कैसे है यही उसने बताया था स्टेटमेंट के अंदर भी, ठीक है, कि एक एंगल है उसके अंदर एक पॉइंट है, वो पॉइंट जो है वो उसके इसके बाइसेक्टर के ऊपर है। तो पी ओ क्यू एंड पी ओ आर ये हमें गिवन है, ठीक है जी। तो ये भाई एंगल ये ज़ाविया को शो करता है, एंगल पी ओ क्यू ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी ओ आर के, ठीक हो गया। तो भाई ये यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारे पास गिवन है, ठीक हो गया। उसके बाद इसमें एक और भी एंगल बनता है, वो कौन सा है, वो पी क्यू ओ और पी ओ आर है, ठीक है। भाई ये कैसे, देखें ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन कैसे है भाई, हमने ये दो लाइनें पी क्यू हमने खुद ड्रा किया है ना, कंस्ट्रक्शन के अंदर हम बता भी रहे हैं उसको कि वी ड्रा पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन ओ बी एंड पी आर परपेंडिकुलर ऑन ओ ए, ठीक हो गया। तो इसीलिए पी क्यू जो है पी क्यू ओ ये कंस्ट्रक्शन होगी, पी आर ओ भी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये दोनों एंगल्स जो है ये कंस्ट्रक्शन के अंदर आ जाएंगे। तो इसमें भी हम लिखेंगे कि ये भाई एंगल पी क्यू ओ ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी आर ओ। यहाँ पे आ जाएगा भाई ये क्या है, ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक हो गया। ये हमारे पास भी कंस्ट्रक्शन हो गई है। अब उसके बाद अब ये तीन चीज़ें हमने बता दी हैं भाई, ये ओ पी क्योंकि मुसल्लस के अंदर तीनों ही चीज़ें होती हैं, इसमें तो और तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। तीन या तीन साइड्स होंगी, या दो साइड एक एंगल होगा, या एक साइड दो एंगल होंगे। तो इसमें भाई दो एंगल हमने बताए हैं, देखें इसकी फिर एक साइड और दो एंगल, ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ये देखें ना, ओ पी ये साइड है, ठीक है, पी ओ क्यू ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो है वो लिख देंगे ट्रायंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी ओ आर, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर साइड एंगल एंगल, दूसरी ट्रायंगल के साइड एंगल एंगल के जो है वो बराबर है, इक्वल है, ठीक हो गया। तो भाई जब दोनों ट्रायंगल्स बराबर प्रूव हो गई हैं तो फिर जो जनरली ये जो है बाकी भी ये जनाब अली इसके जो दो दीवारें हैं पी क्यू पी आर ये भी बराबर ही होंगी फिर, ठीक है। तो पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है पी आर के, ठीक है। ये भाई कोरेस्पोंडिंग साइड्स हैं, कोरेस्पोंडिंग साइड्स, ठीक हो गया। इसके साथ ही हमारा भी थ्योरम कंप्लीट हो गया है। एक दफ़ा फिर बताते चलूँ कि अगर आप चाहते हैं कि हर वीडियो आने वाली हर वीडियो जो है वो आप तक पहुँचे, आप चैनल को लाइक करें, स्पेशली सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके जी, इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।